बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। प्रथम लागो दो चरण को, धनिये न छुड़ायो खिन, लाख तड़ी लालेड़ियाँ मेरे जीव के यही जीवन, इन पाँव तले पड़ी रहूं, धनी जर खोलो बातों, बोलन वालों निरखु नेत्रे मेरे जीव के यही जीवन। ये चरण मखना छोड़िए, राखिए माहे नैनन, इन सब तो हक रस की मेरे जीव के यही जीवन। श्रीमंदो सतगुरु चरण को करो सुप्रेम प्रणाम, अशुभ हरण मंगल करने धनि से देव चंद्र जी शुभ नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति, श्री मेहराज सुनाम, श्री तेज कुमार श्यामा युगल को पल पल करूं प्रणाम, पिया पल पल करूं प्रणाम। श्री मोहम्मद के मोमिनो, सब बातों का ये मूल, एक काम किया सब हुक्म आए इमाम मसीह रसूल, आए इमाम मसीह रसूल। प्रकरण 25 चौपाई 1939। कलश का कलश। बसरी मलकी और हकी, प्रणाम जी सुंदर शाह जी। बसरी मलकी और हकी, अब धाम दुलाक्षराती से प्राणनाथ जी जो प्राणों की प्रीतम प्राण वल्लभ प्राण जीवन है, हम आत्माओं के जीवन के आधार हैं। श्री इंद्रावती के धाम में विराजमान होकर करके श्री बंगला दरबार के अंदर सिर्फ अपने ब्रह्मवाणी के श्री श्रृंगारगंध के माध्यम से संबोधन के बता रहे हैं कि मेरे प्राणाधार सुंदर साहब जी, श्री राज महाराज अपने हुक्म से अपनी मर्जी से जो है कि रूहों के दिल में खेल देखने का चाहना पैदा किया, फिर और भी उनके हुक्म से हुआ। फिर और जो अक्षर के अंदर चाहना पैदा किया अपने इस किला देखने के लिए, वो भी राज्य के हुक्म से हुआ। फिर हुक्म से खेल बनाया, फिर हुक्म से हुक्म को खेल में उतारा, अपने ही जो है हुक्म को खेल में हुक्म के रूप में उतार दिया और हुक्म से खेल दिखाया। फिर ब्रिज भी दिखाया अपने हुक्म से, रास भी दिखाया। फिर और जागने ब्रह्मांड के अंदर जो है ये जागृत ज्ञान बुद्धि का ज्ञान उतार कर सब कुछ जो है कि बता दिया, सब कुछ दर्शा दिया, कुछ बाकी रहा ही नहीं। परम धाम का जर्रा जर्रा भेद, अपने दिल का सारा राज, रूह दिल का सारा राज, कुछ बाकी रहा ही नहीं, सब विद्वत ने संपूर्ण परम धाम का राज जो है, बस जो राज कहलाते हैं राज था आज तक, वो राज सारा वाणी के द्वारा खोल दिया जागने ब्रह्मांड के। अब बता रहे हैं कि सारा काम ही राजा ने अपने हुक्म के द्वारा किया हुआ है, हुक्म की हिकमत से, हुक्म की हिकमत के द्वारा जो है कि सब कुछ काम कर करके रूहों की इच्छा पूरी कर दिया हो। अब रूहों को जगाना भी है तो राज्य जब अपना इश्क देंगे तभी रूहें जगेंगे। फिर राज्य अपने हुक्म के अधीन जो है कि कौल भी मुमनों का, फ़ैल भी मुमनों का, हाल भी मुमनों अपने हुक्म के अधीन रखे हुए हैं, चाहे वो शरीयत हो, हकीकत हो, मार्फत हो, सब कुछ अपने हुक्म के अधीन रखें। जब तक राज्य की मर्जी नहीं होती, हुक्म नहीं होता, तब तक जो है कि कुछ भी जो है कि काम नहीं हो सकता है। सब बातों का मूल कह दिया कि सब बातों का मूल ही है कि हक ने हुक्म के द्वारा सब काम किया हुआ है। अब बताते हैं बसरी मलकी हकी। प्रकरण है कलश का कलश। कलश से हो गया है कि श्री राज्य का श्रृंगार
श्यामा जी का श्रृंगार राज्य के श्रृंगार में दर्शाया हुआ है। राज्य की अंगों की छवि क्या है, एक एक अंगों की छवि बताया हुआ है। और राज्य के दिल के अंदर क्या कुछ भरा हुआ है, रूह के प्रति इतना लाड़, इतना प्यार करने के सिवाय, सुख देने के सिवाय कुछ है ही नहीं। अब उसका कलश वे तो कलश हो गया है, सर्वोपरि सर्वोच्च ज्ञान कहलाता है। अब जाकर कर के उस कलश का कलश भी बताएंगे इस प्रक्रिया के अंदर कि क्या है कलश का कलश। कहते हैं बसरी मल की हक्की, जो बसरी राज्य हमारे बसरी स्वरूप अरब की धरती पर आए, मल की स्वरूप से कि नौतन प्रिय धनी देवचंद्र के स्वरूप में आए, और हक्की स्वरूप में जो कि स्वयं आप श्री प्राणी स्वरूप में श्री प्रहलाद जी के अंदर आए। कही मोहम्मद तीन सूरत, आपने खुद बताया कि ये मोहम्मद की तीन सूरतें। मोहम्मद कौन है? राज्य के हुक्म के स्वरूप जो श्यामा जी का स्वरूप लिए हुए हैं, श्यामा जी का नाम लिए हैं। ऐसे श्यामा स्वरूप जो है कि राज्य के हुक्म का ही जो कि ये तीनों स्वरूप हैं। बसरी भी राज्य के हुक्म स्वरूप, और मलकी भी राज्य के हुक्म, और हक्की भी राज्य के हुक्म के स्वरूप हैं। कारज सारे सिद्ध कहते कारज सारे सिद्ध के आप तीनों सूरतों को धारण करके तीन सूरतों का द्वारा अपना सारा काम संपन्न किया राज्य ने। अव्वल बीच आखिर, अव्वल अरब के धरती पर आए रसूल मोहम्मद साहब के स्वरूप में आए। फिर वहाँ क्या काम करना था? अपना हुक्म जाहिर करना था कि खुदा के सिवाय कोई पूजा के लायक नहीं है, खुदा के अमन कोई है ही नहीं है। अब दूसरे सूरत से जो कि बस कुरान का सारा भेद जाहिर करने के लिए तारतम्य ज्ञान की चाबी लाते हैं, और तीसरे सूरत से जाकर के उस तारतम्य ज्ञान की चाबी लेकर के कुरान के पुराण के सारे भेदों को खोल दिया है, सब काम पूरा कर दिया। ये तीनों मिल किया ज़हूर, कहते ये तीनों मिल किया ज़हूर। ये तीनों राज्य के हुक्म के सूरतें हैं, बसरी मलकी हकी, तीनों मिल करके बस परमधाम को जाहिर किया। क्या परमधाम है, क्या अक्षर नूर जमाल हैं, और राज्य श्यामय रूहों के अंदर क्या संबंध है तीनों के बीच में, ये सारा कुछ जाहिर कर दिया भेद तीनों मिल करके। अव्वल आखिर रोशन, अव्वल में आए मोहम्मद साहब कुरान के रूप में जो है कि सब खिलवा थाना का भेद लेकर आए, फिर राज्य का पहचान लेकर आए, फिर और मध्य में तारतम्य ज्ञान की चाबी लेकर आए, और आकृत में खुद ही आप आकर के सब भेद खोलते हैं। हक बैठे इन इलम में, बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। हक बैठे इलम में, इस इलम के अंदर, इस ब्रह्म ज्ञान के अंदर खुद राज्य महाराज ज्ञान के स्वरूप में, पहचान के स्वरूप में आप विराजमान। इसीलिए तुझे हक का इलम कहलाता है, और इस इलम से हक की पहचान इसलिए हो रही है कि हक का ज्ञान आया हुआ इलम के अंदर, हक खुद ज्ञान के स्वरूप में इस वाणी के अंदर विराजमान है। तो दिल अर्श हुआ मोमिन, तो दिल अर्श हुआ मोमिन कहते हैं इसीलिए तो जो है कि मोमिन का दिल जो है कि खुदा का अर्श हो गया है, क्योंकि इस इलम के द्वारा, वाणी के द्वारा जो है कि जो वाणी में आप विराजमान हैं, साक्षात आपकी शोभा विराजमान है वाणी के अंदर, ऐसे वाणी के द्वारा राज्य की पहचान कर करके रूह ने अपने दिल के अंदर जो है कि राज्य के स्थान बना लिया, अर्श बना लिया राज्य का। ये जुबान में हकीकी, ये जुबान में हक की। अब सिंद्रावती जी खुद कह रही हैं ये जुबान में हक की। सुंदर साज, ये सिंद्रावती की जुबान नहीं है, इसलिए मिराज ठाकुर जुबान नहीं, ये जुबान हक की जुबान बोल रही है। और ये जुबान खुद राज्य महाराज जी की अब हमारे हृदय में बैठ कर मेरी जुबान को अपना जुबान बना कर करके अपनी बात बता रहे हैं। और बोलत है हुक्म में जुबान भी हकीकी हो गई है, और बोलने वाले भी मेरी जुबान से राज्य महाराज बोल रहे हैं। हक अर्श वर्णन तो हुआ, हक अर्श वर्णन तो कहते हक श्री राज्य का अक्षरातीत नूर जमाल का, और नूर जमाल राज्य के परमधाम का वर्णन तो तब हुआ है जो वाहिदत बका खसम, जो वाहिदत स्वरूप परम धाम के मालिक जो अक्षरातीत हैं, वो अक्षरातीत अपने वाहिदत स्वरूप रूहों के हृदय में विराजमान, उन रूहों का दिल ही तो वाहिदत स्वरूप राज्य का अर्श है। इसलिए जो है कि अपने वाहिदत रूह के दिल के अंदर विराजमान होकर के परम धाम बयान किए हैं।
जो वायदत बका खसम, जो वायदत बका खसम कहते ऐसे जो है कि अखंड परमधाम के मालिक जो अक्षरातीत कहलाते हैं। गेब खिलवत जाहिर तो हुई, गैब खिलवत तो जा कहते हैं गैब मतलब छिपा हुआ, खिलवत ने मूल मिलावा का, उस मूल मिलावा परमधाम का या राज्य की दिल का या सामने दिल का जो है कि भेद सारा जो तब जाहिर हुआ है। जो हक के कराइए, जो हक के कराई खुद हक परवरदिगार अक्षरातीत ने मेरे इंद्रावती के अंदर बैठ करके मुझे इंद्रावती की जुबान से आप खुद बयान करवाए हुए, इसलिए परमधाम और परम खिलवत खाना जाहिर हुआ है। एक खबर नहीं नूर को, एक खबर नहीं कहते हैं आपके ये जो परमधाम की हकीकत है, इश्क की जो लीला है, राज्य सामाजिक के रूह के बीच क्या कुछ इसकी लीला होती है, कहते हैं ये जो है कि अक्षर को भी खबर नहीं, जबकि राज्य के सत्ता के स्वरूप सत्संग स्वरूप अक्षर ब्रह्म कहलाते हैं। स्वरूप एक, लीला दो, लीला से दो है लेकिन स्वरूप से एक ही, फिर भी जो कि अक्षर ब्रह्म उस परमधाम के अंतरण की लीला को नहीं जानते हैं। करील दुनिये जाहिर, कलील कहते हैं इस तारतम ज्ञान के द्वारा, इस ब्रह्म ज्ञान के दिव्य ज्ञान के द्वारा जो है कि आपने जो है कि अपने परमधाम के भेद को जाहिर किया है। वर्णन किया अर्श का, वर्णन किया अरस का, खुद आप राज्य ने मेरे हृदय में बैठ कर करके अरस परमधाम की कुल हकीकत का बयान किया है। सो सब हिसाब अर्श के, सो सब हिसाब अर्श के कहते हैं जो परमधाम वर्णन किया हुआ है वो परमधाम के हिसाब से वर्णन किया हुआ, अर्थात परमधाम जैसा है, परमधाम जैसी शोभा आई है वो परमधाम शोभा के अनुरूप ही जो परमधाम वर्णन हुआ है। जो भी वहाँ के मौलों का, मंदिरों का या किसी भी चीज़ का जो गिनती का हिसाब आया हुआ है वो भी सब परमधाम की गिनती, न कि संसार गिनती है। शब्द जरूर यहाँ के हैं, जो काउंटिंग जो हिसाब किताब वो सब परमधाम का ही सुंदर सा जानना। गिनती सो भी अर्श की, कह दिया गिनती सो भी अर्श की, जो मंदिरों की, महलों की, हवेलियों की, मंजिलों की जो गिनती आई, जो कुछ है परमधाम वो सब परमधाम की गिनती है, परमधाम की संख्या है। ये बातें मोमिन समझ, ये बातें मोमिन, इन बातों को जो है कि मोमिन ही समझ सकते हैं जो परमधाम के रहने वाले हैं। या पहाड़ या तिनका, या पहाड़ या तिनका, चाहे वो परमधाम का मानिक पहाड़ हो, चाहे वो पुखराज पहाड़ हो, चाहे परमधाम का एक तिनका, ये घास का तिनका हो, सो सब चीज विद सब चीज विधातम कहते हैं, चाहे पहाड़ हो, चाहे घास का तिनका हो, संपूर्ण जर्रा जरा परमधाम का सब आत्म स्वरूप है, सब परमात्मा का स्वरूप, राज्य का ही स्वरूप है। राज्य के सब परमधाम में दूसरा कुछ है ही नहीं है। सब देत दिखाई जाहिर, सब दे दिखाई जार कहते हैं, सब जो है कि संपूर्ण परमधाम का एक तिनका से लेकर पहाड़ तक जो है कि विशाल बिल्डिंग सब जो है कि प्रत्यक्ष साक्षात जो है कि दिखाई देते हैं शोभा में। जो देखिए माए चशम, जो देखिए माहे चश्म कहते, अगर अंदर के चश्मे से, अंतर के दृष्टि से, आत्म चक्षु से अगर देखा जाए तो, और भी खूबी रूह ने की और बता रहे हैं जो परमधाम की ब्रह्म प्रियाएं हैं, ब्रह्म सृष्टियां हैं, उन ब्रह्म प्रियाओं की जो एक दूसरी खूबी क्या, जो नयन है, जो नेत्र कमल हैं, चीज दसों दिशा की सब देखा, चीज दसों दिशा के देख परमधाम की, चाहे वो राज्य के नेत्र कमल हो या सामान्य नेत्र कमल या रूहों के नेत्र कमल, वो जो है कि उनकी नेत्रों से, अपने नेत्रों से परमधाम की दसों दिशाओं की वस्तुओं को देखते हैं। पाताल या आसमान, कहे पाताल आसमान, चाहे वो परमधाम नीचे हो या परमधाम ऊपर का हिस्सा शोभा हो, परम नीचे ऊपर दसों दिशाओं की वस्तुएं वहाँ के नेत्रों से देखा जाता है। रो नजरो सब का तो आत्मदृष्टि से, आत्मा के चक्षु से, जो कि कोई आत्मा के चक्षु भी आत्मा स्वरूप ही हैं, आत्मा के तन का सब आत्मामयी है, आत्मामयी के सिवा और कुछ दूसरा का तत्व है ही नहीं है। इसलिए कहते हैं आत्म स्वरूप होने से, आत्म चक्षु होने से कहते हैं सब चेतन है, सब जागृत हैं, सब कुछ देखते हैं।
रूह का यही लक्षण। कहते रूह का लक्षण कह रहे हैं सुंदर साज। रूह माने आत्मा का लक्षण, आत्मा का पहचान ही है। बाहर अंदर नहीं दो। बाहर अंदर नहीं दो। कहते हैं जो आत्मा जिसके अंदर होती है उस आत्मा का लक्षण पहचान होता है कि जैसा अंदर होता है वैसा बाहर, जैसा बाहर वैसा अंदर होता, अंदर बाहर एक समान एक रस होता है। तन दिल दो एक ही। तन दिल को उस आत्मा स्वरूप के जो है तन और दिल दोनों एक होते हैं। तन ही आत्मा स्वरूप है, दिल भी आत्मा स्वरूप है, दोनों एक आत्मा स्वरूप होने से जैसे एक कहलाते हैं। रूह कहियत है सो। रूह कहियत है सो, इसलिए कहे शरीर को भी, आत्मा के शरीर को भी आत्मा रूप कहा जाता है और दिल को भी आत्मा ही कहा जाता है। अंदर भी आत्मा, बाहर भी आत्मा, संपूर्ण रूह का स्वरूप ही आत्मा स्वरूप आत्मा में ही होता है। दूर नजीक भी अर्श के। कहते दूर नजीक अर्श के परम धाम के अंदर दूर से दूर जो वस्तु है या नजदीक नजीक जो वस्तु है सो भी पाइए अर्श सहूर। सो भी पाइए अर्श सहूर। कहते परम धाम के सहूर से, परम धाम के विचार से सब वहाँ दूर नजदीक, वहाँ दूरी नजदीकी होता ही नहीं। दूर से दूर वो भी नजदीक दिखाई देता है, जैसे मान बिल्कुल नजदीक हो, नजदीक नजदीक बस वो भी नजदीक दिखाई देता। कहते हैं वहाँ दूरी नजदीकी होती नहीं है। नैन चरण अंग तीनों। कहते हैं नैन चरण अंग तीनों। कहते हैं जो नेत्र कमल रूह के हैं या चरण कमल हैं, ऊपर के नेत्र, शरीर के ऊपर के नेत्र कमल और नीचे चरण कमल और जो शरीर है एक याद में हजूर। एक ही याद में। कहते एक ही याद में, याद किया नहीं कि याद किए पहले वस्तु सामने हाजिर हो जाती है। देरी लगता ही नहीं। वहाँ पर देरी तो तब हो जब दो हो, दो में देरी होती है। वहाँ दो तत्व नहीं है, एक ही नूर तत्व है। एक नूर तत्व होने से वहाँ देरी किसी वस्तु में, किसी भी कार्य में देरी नहीं होती है। चाल मिलाप या दीदार। कहते हैं चाल या मिलाप, चलना है या मिलना है या और जो कुछ है, ए तीनों रूह के ने। सब कहते ये तीनों रूह के ने। कहते रूह के चिंतन मात्र से सारा काम हो जाता है। चाहे कहीं जाना हो, कहीं मिलना हो या कहीं कुछ भी कर, सब जगह की चिंतन मात्र से रूह के अंदर चिंतन होता है, ख्याल आता है, काम पहले हो जाता है। जब ही याद जो आवही। कहते जब ही याद हो जाए, जिस वस्तु की, जहाँ जाने की, जिस वस्तु की पाने की जब याद आती है मन में, तब ही होए माहे। तब ही होए माहे। कहते एक क्षण की देरी नहीं लगती, एक पल की देरी नहीं लगती है, एक ही पलक के अंदर वो काम हो जाता है। या तो जिमी के दूर लग। या तो जिमी की, तो कहते या तो परम धाम के अंदर जो जमीन आई है उस जमीन के अंदर बहुत दूर की जो वस्तु अगर हो तो, या नजीक आगो नजर। या जो है कि नजरों के सामने जो वस्तु होवे तो दूर नजीक सब याद में। कहते बस परमधाम में तो दूर नजदीक सब याद में होता है। याद किया नहीं, बहुत दूर से दूर फौरन पहुंच जाते हैं। याद क्या नहीं, नजदीक जितना समय दूरी में लगता है उतने समय नजदीक में लगता है। वहाँ तो समय लगता ही नहीं, दूरी है ही नहीं है तो नजदीक दूरी समय कहाँ से लगेगा। ए दो बराबर। कहते हैं दूर का, दूर से दूर और नजदीक से नजदीक दोनों बराबर परमधाम में हैं। वहाँ जो अंतर नहीं है सुंदर साजी। अर्श दिल मोमिन तो कया। अर्श दिल मोमिन तो कहते हैं मोमिनों के दिल को राजी ने इसलिए अर्श अपना कहा है जो हक सो रूह निस्बत। जो हक सो निस्बत है। कहते हैं रूहों का राज्य से संबंध है, आत्मा के राज्य से संबंध होने के नाते जो है कि बस रूह के दिल को राज ने अर्श कहा हुआ है। ना तो अर्श दिल आदमी, ना तो अर्श नहीं तो सुंदर साजी भला बताइए कि आदमी इंसान के दिल को वो परमात्मा परमोक्षराते अपना घर कहेंगे या अपना अर्श कहेंगे। क्यों कहा जाए ख्वाब में। क्यों ख्वाब कहते ये सपने के जगत के अंदर, सपने के संसार में, सपने के तन के दिलों को भला परमात्मा अक्षरातीत कैसे अपना अर्श कहेंगे। रूह तन की असल अर्श में। रूह तन की असल अर्श में कहते हैं जो रूह का असल तन है, आत्मा जो असल तन है वो तो परमधाम में राजिक चौतले पर आत्मा बैठी हुई है।
अर्श ख्वाब नहीं तफावत। कहते अर्श ख्वाब नहीं तफावत, अर्श हो तो स्वप्न हो दिल भीतर को रूह को नहीं सिखाते, स्वप्न दिल के अंदर देखा जाता। ये स्वप्ने का जो खेल है, स्वप्ने का संसार उस पर आत्म के दिल के अंदर देखा जा रहा है। इसे कहते हैं परम धाम। और ख्वाब संसार में कोई अंतर है ये नहीं है, तो कया से रग से नजीक। इसलिए कहते हैं वो पारम परमात्मा जो अक्षरात नूर जमाल है, रूहों को प्राणली से जैसे प्राण नदी को विश्व भी नजदीक राज्य रूहों के हैं। हक अर्श दुनी बीच ईत। हक दुनी बीच कहते हैं हक, हक राज्य मर अर्श कहते हैं जैसे परमधाम के अंदर राज्य मर रूहों के नजदीक, वैसे दुनिया के अंदर भी राज्य महाराज रूहों से नजदीक है। क्यों? राज्य महाराज परमधाम में है, राज्य संसार में भी है, और कोई है ही नहीं है तो दूरी कैसी होगी। दिल मोमिन अर्श तन बीच में। दिल मोमिन अस्तन कहते हैं जो मोमिनों का परमधाम में तन है, उस परमधाम के मोमिनों के तन को दिल, तन का जो दिल है वो राजी ने अपना अर्श कहा है। उन दिल बीच ए दिल। और जो परमधाम में मोमिनों का परातम तन है, उस परातम तन के दिल के अंदर ये स्वप्ने के तन का दिल चला गया है। क्योंकि जो स्वप्ने का तन का दिल है जो यहाँ शरीर में है, ये शरीर स्वप्ने का से दिल के साथ ही जो है कि वो परातम दिल में चला गया है। अर्थात रूहें बैठी समूल मिलावा के अंदर ये स्वप्ने की तन को देख रही हैं कि ये स्वप्ने का तन मेरा तन अब परातम तन से मैं खत्म हो गया है, मैं रहा ही परातम तन का, स्वप्ने तन का मैं चला गया है। कहते जो कुछ स्वप्ने के तनों से लीला कर रही रूहें, ये सारा का सारा उस परातम के दिल में चल रहा है। परातम दिल से देखा जा रहा है। कहने को दिल है। कहते हैं कहने को दिल कहते हैं, वैसे कहने के लिए जो है कि ये स्वप्ने के तन का दिल राज्य का रस कहलाता है अर्शे दिल असल। हकीकत में जो है कि यह स्वप्ने के तन का दिल तो मांस का लोथड़ा है, टुकड़ा है, लेकिन है क्या? परम धाम की रूहों के परात्म तन का जो दिल वो राज्य का अर्श कहलाता, वो राज्य का घर है। तो हक नजीक कया रूहन को। तो हक नजीक कया रूहन को कहते हैं इसलिए जो कि रूहों को राज्य महाराज की बिल्कुल शहर नजदीक कहे गए हैं। और नूर नजीक फरिश्तान। और नूर नजीक फरिश्तान, और फरिश्ते मैंने स्त्री सृष्टि जो है वो भी अक्षर के सुरता के स्वरूप हैं। रूहें राज्य के तन हैं, तो जो स्त्री सृष्टि वो अक्षर के सुरता के स्वरूप। बात ही की हुआ जैसे रूहें राज्य के करीब हैं, रूहों के करीब राज्य, ऐसे सृष्टि करीब अक्षर ब्रह्म हैं। और आम खलक देखन को। और आम खलक और जो आम खलक जो जिस सृष्टि है ये तो देखने मात्र के हैं, इनका तो कोई अस्तित्व ही नहीं है। जो कहे जुल्मत से तन। जो कहे जुल्मत से जिस सृष्टि का स्वप्ने के जीव का तन ही जो कि नींद से पैदा हुआ है, स्वप्ने का तन है, मोहतत से पैदा हुए हैं। ये तीनों गिरो कही जाहिर। तीनों गिरो कही कहते हैं ऐसे कुरान पाक के अंदर और धर्मग्रंथों के अंदर जो है कि प्रत्यक्ष रूप में साक्षात तीन जमात का अभियान आया कि ब्रह्म सृष्टि की जमात है जो ब्रह्म स्वरूप है, इस सृष्टि है जो अक्षर के सुरता के स्वरूप है, जिस सृष्टि है सपने स्वरूप है। ये पर ए बीच मार्फत राह। पर ए बीच मार्फत राह कहते जो ब्रह्म सृष्टियाँ हैं, जो ब्रह्म आत्माएं हैं, उनका तो रास्ता ही मार्फत का रास्ता है। अर्थात एक परमात्मा के ईश्वर कुछ जानते ही नहीं, एक राज्य के ईश्वर, धनी के ईश्वर, उनके दिल में कुछ होता ही नहीं है। एक कलाम अल्लाह में बेवरा। कहते कलाम अल्लाह में बेवरा, कहते कलाम अल्लाह जो कुरान पाक है, उस कुरान पाक के अंदर जो है कि तीनों सृष्टि का बेवरा निरूपण बताया गया है। यूं है क्या अल्लाह, जैसे कुरान पाक में रूहों की सिफत की गई है, सृष्टि सिफत आई है और जीव सिफत आई, वैसे जो है कि धनी श्रीदर्शन ने अपने तारतम्य ज्ञान के द्वारा बताया हुआ है। पर आम खलक ना समझे। पर आम खलक ना खले, आम खलक जो सृष्टि है, जो सपने के स्वरूप, सपने की बुद्धि वाले हैं, इस बात को समझते ही नहीं है। जाकी पैदास कही जुल्म। जाकी पैदास कही जो कहते हैं जिस जीवों का उत्पत्ति मोह तत्व से हुआ है, नींद से पैदा, अज्ञानता से पैदा हुए हैं।
इलम लदुनी से जानत। इलम लदुन्नी से जान, जो इलम लदुन्नी है तारतम्य ज्ञान है, ब्रह्म ज्ञान। इस ब्रह्म ज्ञान के द्वारा जो सारा भेद जाना जाता है। रूह मोमिन बीच वाहिदा। रूह है मोमिन बीच वाहिदत। रूह मोमिन बीच कहते हैं, जो मोमिनों की रूह है, मोमिनों की आत्मा और राज्य के वाहिदत में है। राज्य का ही स्वरूप है, राज्य से अलग है ही नहीं है। इलम नुक्ते की शाहिदी। और इलम नुक्ते के शायदी, जो राज्य के दिल में इलम का सागर है, ज्ञान का सागर, उस इलम के सागर एक नुक्ता मात्र जो वाणी के स्वरूप में आया हुआ है। इस वाणी के साक्षी के द्वारा जो है हक सूरत अर्श मार्फत। हक सूरत अरस मार्फत कहते हैं, जो हक की सूरत परम धाम में, बस वही राज्य, तो बस परम धाम के अंदर सब राज्य की ही सूरत है। राज्य की सूरत के सिवाय, राज्य की शोभा के सिवाय, धन्य के सिवाय परम धाम दूसरा कोई है ही नहीं। जो कुछ परम धाम में सब राज्य की सूरत है, राज्य के ही स्वरूप है। सो सब बातें फुरमान में। कहते सो सब बातें, ये सारी बातें कहाँ लिखी है? फुरमान में, कुरान में लिखी है, कुरान में बताया गया है। खोले हक की सूरत हकीकत। खोले हक की सूरत, लेकिन जो हक की सूरत, हक के स्वरूप, हक के माने जो परवरदिगार अक्षरात श्री प्राणनाथ जी हैं, खुद अपना भेद जो कुरान पाक के अंदर भेजे हुए, उस भेदों को खुद आप ही खोलेंगे। बसरी मलकी और हकी। बसरी मलकी और हक, बसरी स्वरूप है, मलकी स्वरूप है और हकी बसरी प्राणनाथ जी हैं। जो कही मोहम्मद तीन सूरत। जो कही मोहम्मद, इन तीनों को मोहम्मद की तीन सूरत तक मोहम्मद साहब ही जगह बसरी स्वरूप में आए, वही मोहम्मद साहब मलकी रूप में आए, वही मोहम्मद हकी स्वरूप में, तीनों एक ही मोहम्मद की सूरतें हैं। जो देवे हकी शायदी। जो देव हकी की शायदी कह रहे हैं, जो तीनों की तीनों जो है कि मोहम्मद की सूरत होने के नाते, और मोहम्मद कौन है? राज्य के हुक्म के स्वरूप हैं। इसलिए कहते हैं तीनों राज्य के हुक्म के स्वरूप होने से खुद जो कि आप अपने हुक्म के द्वारा तीनों सूरतों से जो है कि अपनी साक्ष्य, अपनी गवाही, अपनी पहचान देते हैं। फरदा रोज कयामत। वरदा रोज क्या? फरदा माने कल के दिन जब क्यामत आएगी, तब क्यामत के दिन जो है कि सब स्वयं जो है कि तीनों सूरतों से राज्य में अपनी गवाही, अपनी पहचान कराएंगे। नबी नबुवत कुरान माजा। कहते हैं नबी नबुवत कुरान माजा, नबी की नबीवत और पैगंबर की पैगंबर, जैसे पैगंबर की पैगंबरी होती है, अर्थात नबी जो रसूल मोहम्मद साहब हैं, उनकी नबुवत क्या है? बस एक खुदा का पहचान कराकर खुदा पे सिजदा बजवाना, ये नबी की नबुवत है। जैसे मास्टर होता है, विद्यार्थी पढ़ाकर मास्टर बना देता है, वो मास्टर ही कहलाता है। डॉक्टर होता है, एक मर्ज का दवा करके उसको निरोग कर देता है, वो डॉक्टर कहलाता है। इसी से जो पैगंबर हैं, पैगंबर रसूल मोहम्मद साहब हैं, वो उनकी पैगंबरी क्या है? खुदा का पहचान करा देना, फिर यही पैगंबरी कहला। एक खुदा का पहचान कराना नबी की नबूवत करा। और कुरान का माजा क्या है? कुरान जो ज्ञान का, कुल ज्ञान का खजाना है, तो समाजा एक खुदा का पहचान कराना, एक खुदा का दीदार कराना, यही कुरान का माजा चमत्कार कराता है। ए दो साबित होवे इनसे। ए दो साबित इनसे मने श्री प्राणनाथ, जो हक के स्वरूप श्री प्राणनाथ जी हैं, जो हक के स्वरूप हैं। इस पैगंबर की पैगंबरी और कुरान का माजा, दोनों काम जो है कि श्री प्राणनाथ जी द्वारा ही सिद्ध होगा। कुरान न खुले बिना खिताब। कहते कुरान न खुले बिना खिताब, कहते बिना जिसके पर जिसको खिताब मिला हुआ है बस वही खोल सकता है। बिना खिताब के, बिना अधिकार के जो है कि कुरान के भेदों कोई खोल सकता ही नहीं है। कुरान के भेद खोलने के एकमात्र अधिकार है हक़ स्वरूप से प्राणनाथ जी को है। ना तो लिखा सब इनमें, ना तो लिखा सब इनमें, कहते नहीं तो सुंदर से कुरान के अंदर सब कुछ लिखा हुआ, सब कुछ आया हुआ, लेकिन अधिकार जिसको है वही खोल सकता है। अधिकार हक़ स्वरूप से प्राणनाथ जी को, इनके सिवा और भी खोल नहीं सकता है। इन शायदिए सब
मिलसी। इन्हें शायद ये सब सिखाते हैं जब कुरान का भेद खुल जाएगा, कुरान के भेदों को खोल करके जब खुदा का दीदार करवाएंगे, क़यामत के साथ इंसानों जाहिर करेंगे कि क़यामत आ गई है, खुदा खुद ताला आ गए हैं। फिर कहते हैं ये कुरान के भेद खुलते ही सारे ब्रह्म सृष्टियाँ हैं सबके सब जागृत हो जाएंगे, अपनी प्रीतम की पहचान कर लें, इस सृष्टि भी अपने धनी की पहचान कर लें, जीव भी पहचान कर लेंगे। हिंदू या मुसलमान कहते हैं हिंदू या मुसलमान, कहते हैं चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, जैसे ही कुरान का भेद खुलेगा, कुरान के भेद खुलते ही खुदा का दीदार, खुदा का पहचान दुनिया को होगा। और जो है कि परम धाम का पहचान, चाहे हिंदू चाहे मुसलमान, सबको यकीन विश्वास आ जाएगा। मुआ दज्जाल सबका कुफर। कहते हैं मुआ दज्जाल सबका कुफर, जो हिंदुओं के अंदर, मुसलमानों के अंदर, सारे मानव जाति के अंदर जो दज्जाल बैठ करके जो सबको अज्ञानता में भटका रहा था, सबसे झूठ की पूजा करवा रहा था। कहते हैं ऐसा तारतम्य ज्ञान ब्रह्म ज्ञान से श्री प्राणदास जी ने सबके अंदर से अज्ञानता को खत्म कर दिया हुआ। एक परमात्मा, एक पार में पहचान करा करके बस अज्ञानता को खत्म कर दिया हुआ है। यो सब पाक हुए एक दिन। कभी यूं सब पाक हुए दिन, इस तरह से एक परम परमात्मा की पहचान कर करके श्री प्राणदास जी के द्वारा जो है कि सबके सब पाक हो गए। पाक मतलब बस एक प्रीतम का प्यार दिल में हो, एक राज्य की बैठक हो। जब परमात्मा पारम एक है, एक का ज्ञान, एक का प्यार ही दिल को पाक करता है। जिसमें एक राज्य की बैठक हो जाती है, जिसमें एक राज्य की पहचान आ जाती है, वो दिल पाक कहलाता है। और भी शाहिदी फुरमान में, और भी शाहिदी फुरमान कहते, और भी जो कुरान के अंदर साक्षी गवाही आई है। तबक 14 जराना, तबक जोरे जरा न, कहते हैं सुंदर कुरान पाक कह रहा है कि जो 14 तबक है, 14 लोक है, ये जरा मात्र भी नहीं है, इसका जरा मात्र भी आकार अस्तित्व है ही नहीं है। खेल नाम दरिया सब कहने को, खेल नाम दरिया सब कहने के लिए जो है कि इसका नाम खेल रखा गया कि खेल है। खेल तो झूठा ही होता है, कहते हैं कहने के लिए शास्त्रों में पुराणों में इसका नाम खेल रखा गया है संसार का। ए जरा नहीं अर्शमान, कहते ए जरा नहीं, इसमें कहते परम धाम के समक्ष ये संसार जो 14 लोग जरा मात्र भी नहीं है, उस परम धाम के ज्ञान के समक्ष, उस परम धाम रोशनी के आगे संसार कुछ भी नहीं होता है। और ठोर न कहो अर्श बिना, कहते और ठौर न कहो, कहते हैं और ठौर और ठिकाना दूसरा जो कि परम धाम के सिवा दूसरा कोई ठिकाना ही नहीं है। परम धाम ही है, वो सत्य है, शाश्वत है, अखंड है, सदा सर्वदा रहने वाला है। और ये संसार कुछ नहीं है, न था न है न रहने, क्योंकि स्वप्न है सुंदर सा जी। अर्श न कहो इंतहाए, अर्श न कहो इंतहा, जो परम धाम है, अखंड है, अनंत, उसका कोई हिसाब ही नहीं है, कोई गोर छोर ही नहीं, उसका आदि अंत ही नहीं है, अनंत है, अखंड है। जो आप कछुए है नहीं, जो आप कछुए कहते हैं, जो इस 14 लोग के जो प्राणी हैं, जो खुद ही कुछ नहीं है, सुपने के हैं, झूठे हैं, तो तीन क्यों अर्श नजरो आए, तीन क्यों समझो, जो संसार के प्राणी, जो सपने के प्राणी, जो नींद से मुत से पैदा हुए हैं, भला जो सपने के स्वरूप ही हैं, और तो परम धाम नजर कैसे आएगा। कभी अंधेरा सूर्य को देख सकता ही नहीं, कभी असत्य सत्य को देख सकता ही नहीं है। ऐसे संसार असत्य है, झूठ है, सपना है, इसलिए कि परम धाम कैसे नजर आएगा। सपने के प्राणियों को परम धाम नहीं दिख सकता है। ए अर्श देखे रूह मोमिन, ए अर्श देखे रूह में कहते मोमिनों की रूह है, मोमिनों की जो आत्मा है, चूंकि सत्य है, शाश्वत है, इसलिए मोमिनों की आत्मा ही परमधाम को देख सकती है। जो उतरे नूर बिलंद से, जो उतरे नूर में जो मोमिनों की रूह है, मोमिनों की आत्मा, जो नूर बिलंद परमधाम से, अक्षर के पर जो अक्षरधाम परमधाम का, उस परमधाम से इस खेल में उतरे हुए सुरता के रूप में नाही क्यों देखे है को, नाही
ही क्यों देखें कि जो संसार के प्राणी जो सपने से पैदा हुए हैं, स्वप्न स्वरूप हैं, नींद के स्वरूप हैं, कहते हैं जो नहीं है भला है को कैसे देख सकते हैं, परमधाम है और संसार नहीं है, तो जो संसार नहीं है तो नहीं कभी है को नहीं देख सकते हैं। ये तो जाहिर लिखा किताबों में, ये तो जाहिर लिखे किताबों में, जाहिर मैंने प्रत्यक्ष साक्षात जो सभी धर्म ग्रंथों में लिखा हुआ है। बंजा पूत फूल आकाश, क्या लिखा है शास्त्रों के अंदर, संसार को बंजा पूत सिंह सशक्य, इस 14 लोक ब्रह्मांड को जो बंजा का पुत्र, जैसे बंजा स्त्री को पुत्र होता ही नहीं है, लेकिन श्रृंगार कर लेवे तो लगता है कि हाँ ये पुत्र वाली होगी, लेकिन बंजा स्त्री को पुत्र हो ही नहीं सकता है। और आकाश में रंग बिरंग बादल आ जाते हैं, लगता है फूल खिला हुआ आकाश में कभी फूल खिल सकते ही नहीं है। और सिंह जो खरगोश जो होता है, जो जब दौड़ता है तो सिंह उसके जो कि कान खड़े हो जाते हैं, लगता है खरगोश सिंह आ गया, खरगोश सिंह हो ही नहीं सकता है। ऐसे ही भ्रांति मात्र जैसे होता है तो संसार भ्रांति मात्र है, ब्रह्म बस दिखाई देता है, वास्तव में कुछ नहीं है। और शशिक सिंह, और शशिक सिंह, और शशिक खरगोश को सिंह होता ही नहीं है, कान खड़ा कर लिया तो लगता है सिंह उगाया हुआ, लेकिन खरगोश सिंह होता ही नहीं है। कया वेद कतेब में, कहते ये सब बातें जो है कि वेदों में भी कतेबों के अंदर बताया गया है। भंग न कछु अभंग, कहते भंग ना कछु अभंग, कहते संसार की कुछ भी चीज जो है कि अभंग है ही नहीं है, अखंड है ही नहीं, सब झूठा, सब नश्वर है। यो असल खेल की है नहीं, ये असल खेल की है नहीं, कह रहे सुंदर सा जी, इस खेल की संसार 14 लोक की जो असल है ही नहीं है, इसका असल नहीं है, इसका कोई अस्तित्व नहीं है। ये तो दिल में दिखाई दे, ये तो दिल में दिखाई दे, तो बस अज्ञानता के कारण जो कि दिल के अंदर से नींद में सपना दिखाई देता है, सपना सच्चा लगता है, क्यों नींद है, निद्रा कर सपना सच्चा लगता है, निद्रा के टूटते ही सपना हो जाता। ठीक इसी तरह से जो कि जब तक दिल के अंदर अज्ञानता का पर्दा है, अज्ञानता है, मोह है, तब तक संसार दिखता है। दिल में ज्ञान होते ही, ज्ञान उदय होते ही बस संसार खत्म हो जाता है। किया हुक्म मोहम्मद रूहो देखने, किया मोहम्मद हुक्म कहते किया मोहम्मद, अब आगे बात से खुलासा हो गया। कहते हैं राज्य ने मोहम्मद मैंने श्यामा जी रानी, और रूहों को जो है यहाँ मोहम्मद श्यामा जी कहा गया, क्योंकि राज्य का हुक्म ही श्यामा जी का स्वरूप लिया हुआ है। जैसे राज्य हुक्म ने रूहों का तन धारण किया हुआ है, वैसे राज्य का हुक्म श्यामा जी का स्वरूप लिया हुआ, हुक्म ही राज्य का श्यामा जी बन करके कहते हैं जो मोहम्मद साहब हैं श्यामा जी रानी, और रूह के वास्ते राजा ने खेल बनाया देखने के लिए। तो बिस्त में इनो को ले, तो वेश में इनो के लिए कहते, इसीलिए जब श्यामा जी रानी के वास्ते जो श्यामा रानी राजा आह्लादनी आनंद स्वरूपा शक्ति हैं, जो 12 रूहें हैं, राज्य के तन हैं, इनके वास्ते जो खेल बनाया हुआ है, खेल को कैसे मिटा देंगे राज्य हमारा। इसलिए इस खेल के जीवों को जो है 8 प्रकार हिस्सों में राज्य ने अखंड कर दिया हुआ है। हक हुक्मे सब बेवरा किया, हक हुक्मे सब अब सिंद्रावती जी कह रही हैं, हे मेरे प्राणाधार सुंदर सा जी, धनी के हुक्म से हमने सब कुछ निरूपण कर दिया हुआ, सब व्याख्या कर दिया हुआ है। वास्ते हादी रूहान, वास्ते हादी रूहान, किसके वास्ते? हादी श्यामा जी के लिए, और रूहों के वास्ते हमने सब विवरा कर दिया, खुलासा कर दिया, बयान कर दिया है। जो सहूर कीजे मिल महामती, कहते जो सहूर के लिए महामती कहते हैं, ऐसे जो है कि महामती जी कह रहे हैं, अगर जो कि महामती से, अगर से वाणी से, महामती की वाणी से जो महामती और वाणी उतरा हुआ है, ज्ञान आया हुआ, इस ज्ञान को लेकर के सहूर करें, विचार करें, मंथन करें तो लज्जत लीजे अर्शता, तो लज्जत ले अर्शतन कहते हैं, तो कहते हैं ओ परम धाम के तन जो इश्क के तन है, उस इश्क तन का लज्जत मिलेगा। या अगर यहाँ सहूर करते, वाणी का मंथन करते, विचार करते हैं, तो सारा जो कि परम धाम जो लज्जत परम धाम के तनों को, रूहों के परम तन को मिलेगा। तो लज्जत लीजे अर्शता, तो लज्जत लीजिए रस्तन, हक हुक्मे सब बेवरा किया, हक हुक्मे सब बेवरा किया, वास्ते
हादी रूहान वास्ते हादी रूहन जो सहूर कीजे मिला श्री महामती जो सहूर कीजे मिल महामती तो लज्जत लीजे अर्शतान तो लज्जत लीजे अर्शतन लज्जत लीजे अर्शतान। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय, सर्व सुंदर साथ की जय, प्रणाम।